दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। एक व्यक्ति को जानवरों की भाषा का ज्ञान होना और उसका दुरुपयोग करना। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक सुदेश नामक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। एक दिन उसे पता लगा कि उसके मालिक को पशु पक्षियों की बोली की समझ है। उसके मन में ये ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर ये पशु की भाषा समझने वाली विद्या उसे भी मिल जाए तो उसके लिए भी ये फायदेमंद हो। वह विद्या सीखने का बहुत इच्छुक हो गया। वह पहुंच गया अपने मालिक के पास और उनकी खूब सेवा पानी की और उनसे विद्या सिखाने के लिए बहुत कुछ कहा। मालिक ने उसे वो विद्या सिखा तो दी, परंतु साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि अपने लोभ के लिए वो उसका इस्तेमाल नहीं करे, अन्यथा उसे इसका फल भोगना पड़ेगा। व्यक्ति ने हामी भर दी। वो घर आ गया तो उसने अपने कबूतरों के जोड़े को यह कहते सुन लिया कि मालिक का घोड़ा 3 दिन बाद मरने वाला है। इस पर उसने अगले ही दिन घोड़े को अच्छे दाम पर बेच दिया। अब उसे भरोसा होने लगा कि पशु पक्षी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगले दिन उसने अपने कुत्तों को यह कहते सुन लिया कि मालिक की बिल्लियां जल्दी ही मर जाएंगी, तो उसने बाजार जाकर सारी बिल्लियों को अच्छे दामों पर बेच दिया। और कई दिनों बाद उसने सुना कि शहर की अधिकतर बिल्लियां किसी महामारी की वजह से मर चुकी हैं। वो बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा नुकसान नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब उसने एक दिन अपनी बिल्ली को यह कहते हुए सुना कि हमारा मालिक अब तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो उसे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, परंतु बाद में अपने कुत्ते को भी उसने वही बात दोहराते हुए सुना। तो वो घबराकर अपने मालिक के पास गया। उनसे बोला कि मेरे अंतिम क्षणों में करने योग्य कोई काम है तो बता दें, क्योंकि मेरी मृत्यु निकट है। इस पर मालिक ने उसे डांटा और कहा कि मूर्ख, मैंने पहले ही तुझसे कहा था कि अपने हित के लिए इस विद्या का प्रयोग मत करना, क्योंकि सिद्धियां ना किसी की हुई हैं और ना किसी की होंगी। इसलिए मैंने तुझसे कहा था कि अपने लाभ के लिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग मत करो। और ऐसा होने पर तुरंत ही उसकी सारी विद्या नष्ट हो गई और वह पहले की तरह एक आम इंसान बन गया। भक्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्राप्त की कोई भी जानकारी या विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका प्रयोग सही दिशा में और सही कामों के लिए करना चाहिए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।